अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज पुकार की टीम आई है नदीम कोट गांव, जो कि शेखुपुरा का नवाही गांव है। मारिया नामी खातून, जिसके मुख्तलिफ मर्दों के साथ नाजायज़ मरासिम थे, देवर ने जब मना किया और ये कहा कि तुम्हारे शौहर को बता दूंगा, तो अपनी आशना के साथ मिलकर देवर को घर बुलाया, जहर पिलाया, गले में दुपट्टे के जरिए से फंदा डाला और कत्ल कर डाला। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया एक बोरी के अंदर और उस लाश को फेंकवाया गया अपनी आशना के जरिए नहर के अंदर। सारी कहानी आपको दिखाती हूं। बतूल वहीद की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की हाल है तुहाडा? हाँ, बहुत शुक्रिया। अम्मा जी किन्ने बच्चे ने तुहाडे? ਬੱਚੇ 6 ਸਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਮਾ ਜੀ ਵਹੀਦ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਜਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀਦ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲਮ ਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਹੀਦ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਕਾਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਜਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਗਈ, ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। आपको किसने बताया है कि उसने जहर पिलाया है? ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, मारिया के बेटे ने? ਮਾਰੀਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। क्या बताया बच्चे ने? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਚਾਚੂ ਨੂੰ, ਚਾਚੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਚਾਚੂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। वहीद जब घर से गया था तो आपसे मिलकर गया था? नहीं जी नहीं, यही तो रोन है, यही तो कह रोनी है। मेरा बेटा उदन पता नहीं इन्होंने क्या क्या बोला सी, क्या क्या नहीं सी, उन्होंने धमकियां दित्तियां। परेशान सा सी, किसी बहन नूं किसी भाई नूं मां को किसी नूं बुला के नहीं गया हैगा। सुबह गया है, खाना थोड़ा जा खाना खा के ते चला गया वे। पिछे दवा दव देखिया वे, मैनूं बेटा दिसिया ही नहीं किते, आनी किसी भाई नूं किसी नूं बुला के नहीं गया। फिर तुसी आप लभदे रहे हो? हाँ जी, आप भी लभते रह गए। बहुत उनके बड़े भाई ने फोन किए, रिश्तेदार उनके दोस्तों ने फोन किए, किसी भी नहीं। फिर मारिया ने अपने भाई को बुलाया वे, उन्हें क्या पता करके वहीद घर आया है कि नहीं, ऐसा बोल के चला गया वे। असी फिर फोन किया तो कहती है मैं बुलाया सी, नलका ठीक करके वहीद चला गया वे। मैनू नहीं पता कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला। मारिया बीबी की बोली। कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैनू मेरा बेटा चाहिए, जिस साल भी चाहिए। मैनू उन्दियां हड्डियां ही चानू हड्डियां ही दे देना सी, अपने हत्थां नाल किते दफन करके उनकी ढेरी बना लईए। मैनू इन्ना ही बड़ा काफ़ी है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैनू तुसीं मेरे बच्चे दी हड्डियां ला दो तो मैं उनकी ढेरी बना के किते दुआ करन जोगी हो जावां, जाके दुआ कर लवां। मैं इन्नी को दुखी होई पई हां, मैं बहुत दुखी होई पई हां। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इन्हां दोनों दे विचों इंसाफ चाहिए। चलते हैं थाने और आपको दिखाते हैं वो सिफाक मुल्जिम और मुल्जिमा, इनकी ज़बानी, इनकी घड़ी हुई कहानी क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। मुल्जिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है पूरा? माजिद।
माजिद, क्या करते हो माजिद? भट्ठे दे काम कितना कमाते हो महीने का? 18-20 हज़ार कमाने। शादीशुदा हो? नहीं कमाने। मारिया कौन है? ਮਾਰੀਆ ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਆਂਦਾ ਸੀ मैंने ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ पूछा है ਸੀ। मारिया कौन है? ਮਾਰੀਆ ਮਸੀਹ है। मारिया मसीह है। आपकी क्या लगती है? कुछ भी नहीं लगता। क्या रिश्ता था आपका मारिया से? यही रिश्ता था कि हमारे हमसाए थे, उससे बात होने लग एक गई। गली में 25 घर होते हैं, 25 हमसाए होते हैं, मारिया से क्या ताल्लुक था तुम्हारा? ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, क्या ਐ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ। क्या बताओ, कैसे सेट किया था मारिया को? क्या कहा था उसको? ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ तुम्हारी ਹੋਈ तरफ से पहल हुई थी मारिया की तरफ से? मेरी तरफ से। क्यों? एक शादीशुदा औरत, 2 बच्चों की माँ, 3 दुनिया से चले गए, 5 बच्चों की माँ, तुम कवारे, मामला क्या था? बस वैसे ही पसंद आ गई थी। पसंद आ गई थी? क्या थी? पसंद आ गई पसंद आ गई थी। अच्छा, फिर फोन पे गपशप शुरू हो गई? जी। फिर क्या हुआ? कहाँ मुलाकात होती थी? मुलाकात नहीं किते भी होंदी, फोन ते गल होंदी सी। मुलाकात कहीं नहीं होती थी? नहीं घर में या घर से बाहर? नहीं नहीं, हाँ, फोन ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। फोन पे बात होती थी। फिर- और ਵਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਹੀਦ ਉਹਨੂੰ पहले मुझे अपनी कहानी तो सुना दो। जिसको कत्ल भी कर दिया, तुम आज भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे। वहीद आता था, वहीद आता था। तुम अपनी कहानी तो मुझे सुनाओ, तुमने क्या किया है? मेरी कहानी मैडम जी यही है, और हाँ। मेरी कहानी नहीं इस ਅੱਗੇ। खाना पीना कहाँ बैठ के होता था? ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ठीक है, क्या बातें होती थी फोन पे? ਐ ਹੀ को ਪਿਆਰ मसाइल ਮੁਹੱਬਤ थे ਨਾਲ। उसके जो तुम्हें बताती थी? ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, क्या? ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ। ठीक है, फिर कितने अरसे से ये ताल्लुकात चलते रहे? ਇਹ 5-6 महीने चले। 5-6 माह, टोटल 5-6 माह। जी। घर कितनी दफा गए हो उसके? ਘਰ नहीं ਜਾਂਦਾ मैं। घर जाते रहे हो तुम? नहीं वो बाद चो एक दो बार गया वहाँ, पहले नहीं जाता। 2 से 3 पे भी बात आएगी। अभी तुम घर जाते रहे हो उसके? किस टाइम घर जाते थे? ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ मैं 12 बजे रात को? दिन को 12-1 बजे। क्यों उस टाइम उसका खामद नहीं होता था? नहीं। इसलिए जाते थे इस टाइम? जी। कितने घंटे घर गुजारते थे? 10-15 मिनट। बच्चे कहाँ होते थे? वो भी उत्थे होंगे सी। हाँ बच्चों को पता था? जी। क्या गपशप होती थी? कुछ नहीं, वैसे ही 10 मिनट बह के मैं फिर आ जाता सी। बैठ के आ जाते थे? जी। फिर बताओ, बैठ के आ जाते थे? जी, गल्ला गुल्ला करी दिया हम, फिर आ जाइए। पहले फोन पे भी बातें होती थी, फिर घर के अंदर घुस के भी बातें होने लगी उसके खामद की गैर मौजूदगी में। फिर कत्ल क्यों किया? कतल वो भाई ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ क्या? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰ। वही कहता था? जी। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ वही ਨਿਕਲਣਾ। देवर उसका? जी। अच्छा। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। वहीद की? ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। घर किसने बुलाया? ਮਾਰੀ ਆ क्या कहा था? ਘਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और मारिया ने तुम्हें बुला लिया कि तो- वहीद आ गया है? ਜੀ। हाँ, ਜੀ। फिर तुम फौरन आ गए? ਜੀ। फिर ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ मजाहमत नहीं की उसने? ਪੀ ਥੀ चीखें नहीं मारी? ਮਾਰੀ। फिर ਫਿਰ घर ਮਜਬੂਰ कोई ਸੀ, नहीं था? ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ तोड़ा कौन लाया? ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। घर ही पड़ा हुआ था? अच्छा, फिर ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ। कौन कौन? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, कौन कौन? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। मारिया साथ नहीं गई? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। साथ गई थी? घर साथ- से बाहर निकली थी लाश लेके बोरी में? ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। फिर ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, फिर ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ लाश कहाँ फेंकी? ਕਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ 'ਚ।
फिर उसके बाद फिर घर आ गए थे घर आ गए, किसके? अपने। फिर मारिया को क्या बताया फोन करके कि मैं लाश फेंक आया हूँ? वो तो पहले बात हुई थी, उसके बाद मैंने लाश को फेंकने के बाद वापस आके फोन किया था? नहीं किया। नहीं किया। फिर मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चले गई, फिर उस बाद ही गल नहीं की है। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? मुझे दुकान से क्या कर रहे थे? काम कर रहा। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि वहीद अगर मारिया को ये कहता था कि मैंने तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने हैं अगर, तो ये मसला उसके खामद का था या तुम्हारा था? उसका ही था। हाँ, मसला उसका ही था। आपके निकाह में थी? नहीं। कोई रिश्ते में लगती थी आपकी? नाजायज ताल्लुकात थे ना आपके उसके साथ, तो फिर आपकी गैरत कुछ ज्यादा जाग गई थी? बस गलती हो गई है। गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? एक शादीशुदा औरत की जिंदगी तबाह करने की गलती हुई है? हाँ या ना जवाब दो। नहीं, तबाह करने वाली गल नहीं। तबाह नहीं की उसकी जिंदगी? वो तो होई, चलो मेरी भी जिंदगी तबाह हुई है, उनकी भी हुई है। बिल्कुल, तुम्हारी भी हुई है। उसकी जिंदगी तबाह हुई है ना जी। कत्ल किया दूसरी गलती, नाजायज ताल्लुकात तीसरी गलती, मारने के बाद लाश को नहर में ही फेंक दिया ताकि सबूत ही खत्म हो जाए, चौथी गलती। हाँ जी। कुछ कहना चाहते हो? जो हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ? एक गल सही भी एक गलत भी है। सही कैसे है? सही जेड़े वो नशई है। कौन? वही नशा वहीद करता, नशाई था? नशा करता था। अच्छा। मामला मेरी बहन के साथ भी होता तो मैं ऐसे ही करता, और किसी की बहन के साथ भी होता वो भी ऐसे ही करता। अच्छा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे गलत ताल्लुक है, बात उसके साथ है। बाकी मैंने गलती फिर भी मेरे से हुई है, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। ब्लैकमेल कैसे किया था वहीद को? मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया। मारिया से करवाया था? नहीं, वो उन्होंने घर रोज आंदा जाता है। देवर जो था इसलिए जाता था ना? भाई होता है देवर, देवर और जेठ भाई होते हैं। वो कोई समझदा भाई, कोई नहीं समझदा हुंदा। आपने क्या समझा था किसी की बीवी को? चल मैं गलती अपनी मान किसी ली। की बीवी को क्या समझा मैं था? अपनी मैडम जी गलती मनी। किसी की बीवी आपकी क्या लगती थी? कुछ भी नहीं। तो लगती थी जिसके पीछे कत्ल ही कर दिया, बंदा ही खा गए पूरा। बस गलती हो गई है मैंने। मारिया से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुलजिमा मारिया मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। मारिया से डिटेल्स जानते हैं। पूरा नाम क्या है? मारिया यूसुफ। मारिया यूसुफ। मारिया ऊंची आवाज में बात करो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ जी। हामिद क्या करता है? मडियाली पेपर एंड पेंट का काम करते हैं। कितना अरसा हो गया शादी को? 11 साल। 11 साल। कैसी जिंदगी गुजरी? सही। अच्छी? हाँ जी। ठीक थी? हाँ जी। हामिद ख्याल रखता था? हाँ जी। खर्चा पूरा करता था? हाँ जी। बच्चों से प्यार करता था? हाँ जी। क्या मसाइल थे? ਮਿਸਾਈਲ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿ माजिद कौन है? ਮਾਜਿਦ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ क्या लगता है आपका? ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। और ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ठीक। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਸਲਨ माजिद ਕਿ से मुलाकात कहाँ होती थी? ਬਾਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। खाना पीना उठना हाँ जी। बैठना कहाँ हाँ होता जी। था? ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। फोन पर 2-2 घंटों की कॉल होती थी। हर हमसाए से तो नहीं होती। CDR में तो हर चीज ओपन हो जाती है। तुम्हारी कॉल की जो डिटेल है उसमें सब समझ आ रही है। तुम 2-2 घंटे माजिद से गप्पे मारती थी, तो कोई तो मामला था ना माजिद के साथ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। पहले है सी? ਹਾਂਜੀ। कितना अरसा? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ। 5-6 महीने मामलात से गए माजिद नाल। ਹਾਂਜੀ। वहीद नू पता लग गया सी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। वहीद आपको ब्लैकमेल किस बात पे करता था कि मैं माजिद का बता दूंगा? ਨਹੀਂ। हाँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ। क्योंकि तुम्हारी माजिद के साथ है ਹਾਂਜੀ। इसलिए? ਹਾਂਜੀ। पूरी बात बताओ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ घर किसने बुलाया था वहीद को? मैंने। क्या कहा था? नहीं नहीं, वो खुद सामान रखन आया सी। ठीक है, रोजाना सामान रखने आता हाँ था? जी। फिर फिर बाजी कुछ नहीं। फिर मारा कैसे उसको?
ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। तुम कहाँ थी? मैं अपने घर, मेरे बच्चे स्कूलों आए थे, मैं रोटी बनाई है। ठीक। बच्चे नहीं पूछते थे ये कौन है माजिद? नहीं नहीं पूछते थे? नहीं। खामद मना करता था तुम्हें इन कामों से? हाँ जी करता था? हाँ जी। क्यों नहीं मना हुई? ਬਾਜੀ मैं उन्होंने दसिया सी कि मसलन कि मेरे नाल जदियां हरकतां वही करदा है, जैसे मैनू ये काम बोलदा है। करने को मुझे कहता है। हाँ बताओ जी। तुम्हारे ये तुम इल्जाम लगा रही हो एक मरे हुए शख्स पर। नहीं जो बाजी इस दुनिया से इल्जाम ही नहीं। चला गया। बाजी इल्जाम नहीं इल्जाम ही है ना, साबित थोड़ी हुआ है, इल्जाम ही है ना अभी। अच्छा चलो, तुमने खामद को ये बताया था, खामद ने माजिद से ताल्लुकात पे मना नहीं किया? बाजी पहलां दी गल सी उन्होंने मना कीता सी, लेकिन उस तो बाद कोई गल नहीं है फिर तुम साडी। नहीं हटी? नहीं साडी कोई गलबात नहीं उस तो बाद हुई है। अच्छा, सैफ कौन था? वो मेरा चाचा है। वो चाचू है? हाँ जी। और ਬਾਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਸੀਮ ਕੋਲ ਸੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। घर क्यों रहता था तुम्हारे? ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ कोई ਲਈ घर ਸੀ। ठीक ना हो, लैंडलॉर्ड लोग हो? नहीं, नहीं, उन्होंने- बना लेते हैं लोग। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ, खर्चा ਦਵਾਈ कितना ਲਈ देता ਚਲਾ था ਗਿਆ। सैफ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ तुम्हें ਦਿੱਤਾ पैसे ਹੈ। देता था सैफ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ तुम्हारे ਬਾਜੀ साथ ਕਮਾ ताल्लुकात ਲੈਂਦਾ। थे सैफ के? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम्म? ਨਹੀਂ बज़ाहिर तुमने चाचू साबित किया हुआ था उसको सबके सामने कि मेरा चाचा है ये। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुकात नहीं और है, कितने मेरा आदमियों से चाचा। ताल्लुकात हैं? बाजी मेरे किसी ना नहीं है। ने आपने आपने अपने मुंह से बताया है, एक खामद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो तुम्हारा जायज़ हुआ ना ताल्लुक। एक माजिद निकल आया, एक सैफ निकल आया। नहीं वही बाजी तुम्हें मेरी blackmail गाल करता था। तुम इधर क्या मतलब बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें हर बंदा आके ब्लैकमेल भी करता है और तुम्हारे साथ ताल्लुकात भी कायम करना चाहता है, लेकिन तुम किसी से ताल्लुक कायम करना नहीं चाहती, यही कहना चाह रही हो? बाजी मेरे कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुकात नहीं है, मेरे चाचे मेरे प्यो में बजाए हुए हो। हाँ क्या है? मैं क्या मेरा प्यो में बजाया, मेरी सगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाप का कोई है। गल नहीं है, मेरे अब्बू घर ने। वो तो कॉल डिटेल नहीं निकली आपकी कॉलों की। जो सगा बाप है उसके साथ तो तुम कॉल पे बात ही नहीं करती। 5 बच्चे, एक नहीं 5 बच्चों की माँ हो तुम, तुम्हें जेब देता है ये लड़केबाजी हरकतें करना? क्या कसूर है तुम्हारे खामद का जो तुम्हें अपने निकाह में लेके बैठा हुआ है? क्या कसूर है उसका? उसकी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही हो? जवाब दो ना मेरी बात का, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ जवाब दो मुझे। नहीं बाजी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी। क्या कसूर है उस शख्स का जिसने तुम्हारे से 5 बच्चे पैदा करके नस्ल बढ़ाई है? जवाब दो। नहीं बाजी कोई नहीं। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है बकौल तुम्हारे, तो इसका मतलब उसे खत्म करो, किस्सा खत्म करो, कत्ल कर दो। तुम्हारा ये आइडिया निकला ना, प्लानिंग तुम्हारी ये थी? हाँ बाजी गलती है। क्या गलती हुई है? खामद से बेवफाई, बच्चों के साथ जो कुछ करती रही हो, बच्चों को पता नहीं किस किस्म की तरबियत दी, ये गलती। एक शख्स की जान ही ले ली, ये गलती। एक शख्स को खाती रही चाचा बना के, ये गलती। और बाजी माजिद के मैं साथ देखो ताल्लुकात कोई कायम कर लिए, ये गलती। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। चलो कोई चीज नहीं ली तुमने, ताल्लुकात तो थे। नहीं बाजी बिशारत ने उसने खुद बताया है, नहीं बाजी मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है बाजी, उसने आ इकरार झूठ किया। गल है। इकरार किया उसने। नहीं बाजी मेरे नहीं क्यों है इल्जाम लगा रहा है वो तुम्हारे पे? बाजी, ये मैनू नहीं पता है, लेकिन मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गलबात नहीं है। अब नहीं है, पहले थी। नहीं बाजी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, तफ्तीश में क्या सामने आई हैं, ये आपको दिखाते हैं। बिशारत अली गुजर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची और तफ्तीश के बाद कौन से नए हकायक सामने आए हैं, ये हम जानते हैं बिशारत अली गुजर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिशारत साहब, आपके पास जो पर्चा दर्ज हुआ था वो था अगवा का। जी। मुदई थे अगवा मुगवी के वालिद। फिर क्या हुआ? जी, इसमें ये है कि ये अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल इसी साल 2022 में जो है वो हमारे पास एक केस जो है वो रिपोर्ट होता है अगवा के मतलब वहीद मसीह, जो कि बट्टा खश्त पे काम करता था और वो अमजद मसीह का बेटा था।
वो बरोज़ जुमा जो है वो 15 अप्रैल को जो है वो अपना रूटीन का काम जो है वो ईंटें डालने का काम ख़त्म करके तो वो अपना जो है ना वो रेडी और सांचा वगैरह जो सामान था वो लेके तो करीबी बटा के साथ ही मुलहिका उसकी एक अजीज़ा है जो उसकी रिश्ते में भाभी लगती थी, मारिया बीबी, जोजा अरशद मसीह जो है वो जो है उसके घर जाता है और वहाँ वो रूटीन में जो है वो अपना सामान वगैरह वहाँ रखता था। तो वो वहाँ रखने के बाद जो है वापस फिर घर ना आया तो इस पे जो है वो हमारे पास अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। उस पे तो वहाँ गया और उसके बाद वो नज़र नहीं आया। तो उसमें जो है वो ये चलता रहा है। फिर उसके अगवा के बाद जो है वो उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश जो है वो होती रही है। मेरी पोस्टिंग जो है वो 21/7/2022 को यहाँ इसी थाना में होती है। तो उस वक़्त जो है वो इसमें ये था कि वही जो मदई थे इस मुकदमा के, उन्होंने जो उसकी अजीज़ा वो भाभी थी जहाँ वो आखिरी दफ़ा जिसके घर में गया है उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मारिया बीबी को जो है और उसके भाई को जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया था कि हमें शक है कि ये मुलव्वस हो सकते हैं हमारे बेटे के अगवा में जो है। लेकिन मारिया बीबी जो है उसकी इंटरम बेल जो है वो कन्फर्म हो गई थी अदालत से और उसके भाई की जो है वो हाई कोर्ट से इंटरम बेल चल रही थी। जब इसको केस को जो है वो मैंने इसको देखा और हमने जो है फिर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी और फिर जो है वो ये बात सामने आई कि जो मारिया बीबी है इसके जो है वो हमने इसको इलाका से जाके लोगों के साथ मिले, वहाँ से पता किया, इनके CDR हासिल किए, जितने भी हमारे पास वसाइल थे जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमने सारी छानबीन की। तो ये बात जो है वो सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके जो है वो तल्लुकात जो हैं इसके इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो नाजायज़ तल्लुकात हैं। अंदाज़ा तो हो जाता है जी। CDR और नंबर 2 जो इलाका से जो मालूमात मिलती हैं, जो वहाँ आबादी से मालूमात मिलती है, ये नदीम कोट पास ही एक इलाका है, वहाँ का ये सारा वाक़या है। तो हमें जो मालूमात मिली उस बना पे फिर हमने जो है वो सारा इसको देखा, छानबीन किया और ये बात सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके तल्लुकात जो है वो एक माजिद उर्फ माजू नामी जो है वो एक मुलज़म है, अराई बरादरी से तल्लक रखता था, इसी आबादी का रहने वाला था। उसके साथ इसके जो है वो नाजायज़ तल्लुकात थे और उन नाजायज़ तल्लुकात का जो है वो वहीद मसीह जो कि रिश्ता में मारिया का जो है वो देवर लगता था, उसको जो है वो इल्म हो गया था। तो मारिया को और माजिद को ये था कि ये बात जो है वो उसके ख़ानदान वालों को पता चले कि उसके शौहर का इल्म हुआ था या किसी गैर हालत में देखा भी नहीं, था? चूँकि वो उनके घर जाता था तो ये गालिब गुमान जो है इसमें यही है। और जहाँ वो काम करता था वो भट्टे के सामने, जिस जगह पे वो काम करता था उसके काम करने वाली जगह और मारिया का घर जो है वो बिल्कुल आमने सामने था। ठीक है। तो इनकी इसमें एक जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मारिया की और वहीद की, जिसमें वो बता रहा है कि आप लोगों ने ये समझा कि मैं नहीं देख रहा लेकिन मैं देख रहा था। तो इसमें यही बात है कि उसने इनको ज़रूर उसने देखा होगा। ठीक है। जब वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ज़रा आप लोग मुलाहिजा कीजिए। तो मर्जी आके वेख सकना, जो तेन शक होए तू आके वेख सकना मैं। ठीक तू मेरा रियाज ना जी, देखो तू उस दिन फोन किया तो मेरे पेट से दर्द होने लग पई थी। मैं फिर भुल गया उस दिन। मैंने मेरे पेट से दर्द होने लग पई, मैंने इन्ना डर लगता रहता ना कि तू गल ना कर दे। सही। और फिर जो है माजिद उर्फ माजू जो है उसको जब हमने गिरफ़्तार किया और उसकी इंटेरोगेशन की तो ये इंकशाफ हुआ कि उस बरोज़ वक़ुआ जब वहीद मसीह अपना सामान वगैरह रखने के लिए मारिया के घर जाता है तो वहाँ पर जिन्होंने माजिद ने और मारिया ने पहले से प्लान कर रखा था तो इन्होंने वहीद के गले में साफ़ा डाल के उसका मर्डर किया है। उधर उसकी फिर तोड़े में, प्लास्टिक के तोड़े में उसकी जो है वो नाश जो है वो बंद की है। फिर उन्होंने गदा रेडी पे रखी है, उसके ऊपर वहाँ सामने खेत है, वहाँ से बरसीम जो है उसका चारा काट के रख के उसको छुपाया है और बाद अजान ले जाके इन्होंने जो है वो अपर चनाब नहर, ये नहर खानपुर नहर कहलाती है हमारे इधर। कौन लेकर तो गया था लाश? ये मारिया और माजिद ही गए हैं। दोनों तो इन्होंने जो है जी ये दोनों गए हैं। मारिया जो है वो उसके साथ गई है माजिद के, इन्होंने फिर नहर में जो है वो लाश को जो है वो लाश को डिस्पोज करने के बाद ये फिर वापस घर आ गए। ये वापस आ गए और फिर इन्होंने जो है वो फिर इनका बाज़ार ये राब्ता नहीं था, लेकिन जो बाद अज़ां इनका फिर मसलसल बजरिया फ़ोन इनका राब्ता था जो एस्टेब्लिश है CDRs के ज़रिए से, जो उसके कॉल डिटेल जो हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया। एसपी सिटी राना गुलाम अब्बास साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के असल हकायक तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और क्या डिटेल्स हैं ये हम गुलाम अब्बास साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम अब्बास साहब, आपके पास जो FIR दर्ज हुई थी वो अगवा की थी,
कौन सा ऐसा क्लू था जहां से शक हुआ कि नहीं मामला अगवा का नहीं कुछ और है? इसमें जी मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। हमने इसकी जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी वो तो हमने इसको अगवा के केस के हवाले से की थी, पर लेटर ऑन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होती गई और टाइम गुजरा है तो हमने ये फील किया कि इसमें जो सस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली जो मारिया बीबी है, जो उसका कंडक्ट है, जो उसका किरदार है, वो प्रॉपर ना तो इन्वेस्टिगेशन में उस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा जो हमने अपना ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस यहाँ से कलेक्ट की, क्योंकि मगवी तो रिकवर नहीं हो रहा था, तो उसमें हमें थोड़ा सा डाउट्स पैदा हो गया कि ये पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ मिसहैप हो गया हो। इस वजह से फिर हमने जब इन ग्राउंड्स के ऊपर तफ्तीश शुरू की और उसको हमने कंटिन्यू किया, और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की इस केस के लिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस, बहुत ज़्यादा कोई जो प्रूफ्स थे वो अवेलेबल नहीं थे इनिशियली, बट जब हमने इस पर काफ़ी वर्किंग की तो उसमें फिर हमें जाके ये चीज़ें क्लियर हुई कि एट द एंड हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक उसका मर्डर हो गया, उसे इन्होंने मार दिया। ठीक है। किसी भी मर्डर केस को जब आप लोग ट्रेस करते हैं पुलिस ऑफिसर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लास्ट टाइम कहाँ से कहाँ गया था और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप लोग काम करते हैं। इसके अलावा सीडीआर की बड़ी मदद आप लोगों को मिलती है, फिर आगे लिंकर्स को आप लोग करते हैं अटैच और देखते हैं क्या लोकेशंस थी। तो आप वो पॉइंट बताइए कि जहाँ से आपने कहा कि नहीं मामला कुछ और है, और जो मकतूल है जिसका नाम वहीद है, लास्ट टाइम उसकी लोकेशन कहाँ की आई थी? इसमें जो मकतूल है उसकी, वो चूँकि आपको इसका इल्म है कि वो एक भट्टा मज़दूर था और वो अपने वालिद के साथ मजदूरी करता था, और जो अपने उसके जो टूल्स थे जिनके साथ ये काम करते हैं उसमें सांचे थे, वो ऑफ एंड ऑन इन्हीं के घर में भी वहाँ प्लेस कर देता था, क्योंकि वो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी, ये उसका देवर था, उसके कज़न के साथ इसकी शादी हुई थी। तो उस वजह से लास्ट टाइम तो ये भट्टा से ही निकले हैं वालिद और ये उसका बेटा जो है, ये दोनों। जब ये सामान इसने टूल रखे हैं उसके बाद से ये मिसिंग था। तो एक तो जो लास्ट प्लेस ऑफ इसकी सीन थी जहाँ पे ये देखा गया, वो ये खातून का घर था मारिया का, जो कि बाद में इन्वॉल्व भी और हमारी एक्यूज़ भी है। तो इस वजह से हमारी उसकी लास्ट लोकेशन पे हमने वर्किंग की, जो हमारे पास टेलीफोन नंबर्स अवेलेबल थे उनकी हमने सारी ट्रैक हिस्ट्री ली, उनकी हमने CDRs ली, बड़ी रैंडमली उसकी हम लेते रहे और बड़ी इन डिटेल उसको सारा हमने प्रोब किया। तो इसमें ज़ाहिर है जो साइंटिफिक एलिमेंट है इन्वेस्टिगेशंस के, वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन बहुत बेहतर हुआ कि इसका एक रिज़ल्ट जो है वो इस सेंस में पॉजिटिव हो गया कि क्लियर हो गया, वरना ये एक तकरीबन एक लंबे अरसे से एक अनट्रेस केस था जो हमारे लिए एक चैलेंज था। ठीक है। गुलामाबाद साहब, ईंटें बनाने वाला जो सांचा है या वो रेडी जिस पर ये बाकायदा लाद के इधर उधर लेकर जाते थे, वो चीज़ें बरामद कर ली हैं और कहाँ से की हैं? जी, वो चीज़ें इन्हीं के कब्ज़े से रिकवर हुई हैं, इन्हीं के घर से हुई हैं। ये जो माजिद उर्फ माजू और जो मारिया बीबी इसमें जो किरदार सामने आए हैं, इन्हीं के घर से रिकवर हुई हैं, और वहीं पे जहाँ पे वो प्लेस करना बताता था इसका वालिद, ये एग्जैक्टली वहीं से हुई हैं। बल्कि जो वो कार्ट भी हमने रिकवर कर ली है जिस पर इन्होंने डिस्पोजल ऑफ द बॉडी की है, और उसके मुतल्लिक भी जो इन्होंने उसको कैसे डिस्पोज किया कैनाल में, वो भी सारी चीज़ें इन्होंने ऑन ग्राउंड जाके उसकी तस्दीक करवाई। वहीद की वालिदा जो धाड़े मार मार कर आज तक अपने बेटे के लिए रो रही है, ऑब्वियसली एक माँ है और माँ के दिल को सब्र अपनी औलाद के बगैर नहीं आता। एक अनहोना वाक़या हो गया। माँ की ये डिमांड है कि कम से कम मुझे मेरे बच्चे की हड्डियाँ दे दें, मैं कहीं पर दफना कर बैठ कर फाते खानी कर लूँ और अपने बेटे की कब्र पर जाकर दुआ कर लूँ। क्या कहेंगे? मैक्सिमम एफर्ट्स की जा रही हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन सब पे काम हो रहा है। हमारे इस एरिया के बाद जो मुल्का करीबी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ से रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी कोई मिली हो जिसके उन्होंने कोई डिस्पोजल की हो, कहीं उसकी कब्र बनी हो, कहीं पे उसको उन्होंने तदफीन करवाई हो। उसके लिए जो जितने ये हमारी बेल्ट के साथ साथ कैनाल के साथ साथ आगे रिवर रावी स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ जो है उसकी हमारी टीमें काम कर रही हैं कि हम उसकी रिमेन्स को, और जो अगर किसी जगह पे उसकी बॉडी मिली है किसी को, तो उसकी जहाँ पे डिस्पोजल हुई है वो हम इन लोगों को करें। उसके लिए इनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और पूरी हमारी कोशिश है, और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तक भी पहुँचेंगे। जब हम बात करते हैं मारिया की, तो मारिया का ये कहना है कि ये तो मुझसे गलती हो गई है, मकतूल मुझे ब्लैकमेल करता था,
खुदा न खास्ता मेरे साथ आप ताल्लुकात में आ जाएं, इस वजह से मैंने ये काम करवाया है, यहाँ तक तो वो इकबाल जुर्म करती है। आप क्या समझते हैं, तफ्तीश में कुछ ऐसे मराहिल भी सामने आए कि मारिया के और भी मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे? क्या कुछ नाम बता सकते हैं आप? जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद नाम तो डिक्लेयर ना कर सकूं, लेकिन ऐसा हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो हमें इनके इलाके से आसपास से मालूमात मिली हैं कि ये इनके मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, और ये जो माजिद है इसके साथ भी इसके देरीना ताल्लुकात की तस्दीक हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।